जयतु बिहार भूमि ज्ञान प्रभा वितारिणी। जागो बिहार, अब इतिहास नहीं भविष्य लिखने का समय है। जब किसी भूमि की संतानें अपने ही आंगन में अवसरों के अभाव में भटकने लगती है, जब श्रम की ऊर्जा पलायन के आंसुओं में परिवर्तित होने लगती है, तब वह केवल आर्थिक संकट नहीं होता, वह आत्म सम्मान की पुकार होती है। बिहार जिसने विश्व को ज्ञान, संस्कृति और नैतिकता का प्रकाश दिया, आज उसी भूमि के युवा अपने ही अस्तित्व के लिए संघर्षरत दिखाई देते हैं। क्या यह वही बिहार है जिसने सभ्यता को दिशा दी थी? क्या यह वही धरती है जहां से विचारों की क्रांति ने संपूर्ण विश्व को आलोकित किया था? आज आवश्यकता है कि हम अपने इतिहास से गौरव को केवल स्मरण न करें, बल्कि उसे अपने वर्तमान की शक्ति और भविष्य की दिशा बनाएं। यह समय आत्मचिंतन का नहीं, आत्म जागरण का है। यह समय प्रतीक्षा का नहीं, परिवर्तन का है। बिहार का प्रत्येक युवा, प्रत्येक महिला, प्रत्येक चिंतनशील मन यदि संकल्प कर ले तो यह भूमि पुनः अपने स्वर्णिम युग की ओर अग्रसर हो सकती है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अब रोजगार के लिए भटकने वाले नहीं, बल्कि रोजगार के सृजनकर्ता बनने के लिए जन्मे हैं। नमस्कार मित्रों, मैं राहुल कुमार सिंह, लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान का मुख्य समन्वयक, अपनी मातृभूमि के प्रति असीम प्रेम और उत्तरदायित्व की भावना के साथ यह संदेश प्रस्तुत कर रहा हूं। यह केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि उस वेदना और संकल्प का प्रकटीकरण है जो हर उस बिहारी के हृदय में धधक रहा है, जो अपने राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध देखना चाहता है। भाइयों बहनों और महान बिहार के महान निवासियों, मेरा संदेश है आत्मनिर्भरता का उद्घोष। रोजगार याचक नहीं, रोजगार सृजक बिहार की अनिवार्य संकल्प यात्रा। वर्तमान परिदृश्य में बिहार अनेक बहुआयामी चुनौतियों से जूझ रहा है। बेरोजगारी, पलायन, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, औद्योगिक पिछड़ापन और संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग, ये सभी समस्याएं हमारे विकास पथ में अवरोध उत्पन्न कर रही हैं। किंतु यह भी उतना ही सत्य है कि इन चुनौतियों के भीतर ही संभावनाओं का महासागर छिपा हुआ है। आवश्यकता है एक दूरदर्शी नेतृत्व, सशक्त नीति निर्माण और जन सहभागिता की। नेतृत्व की जवाबदेही इस युग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कसौटी है। नेतृत्व केवल सत्ता का उपभोग नहीं, बल्कि उत्तरदायित्व का निर्वहन है। बिहार को ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है जो नीति और नियत तीनों में पारदर्शिता रखते हुए जन आकांक्षाओं को मूर्त रूप दे सके। यह नेतृत्व तभी प्रभावी होगा जब वह युवाओं, महिलाओं और बौद्धिक वर्ग को साथ लेकर चले। बिहार का युवा आज ऊर्जा, उत्साह और नवाचार का प्रतीक है, किंतु यह ऊर्जा तभी सार्थक होगी जब उसे सही दिशा और अवसर प्राप्त हो। कौशल विकास, उद्यमिता और तकनीक शिक्षा के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना समय की मांग है। महिलाओं की सहभागिता के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता है। गार्गी चैप्टर जैसी पहले इस दिशा में प्रेरणा स्रोत हैं, जो नारी सशक्तिकरण को व्यवहारिक धरातल पर स्थापित कर रही हैं। बौद्धिक वर्ग की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि समाज का चिंतनशील वर्ग मौन रहेगा तो परिवर्तन की गति अवरुद्ध हो जाएगी। आज आवश्यकता है कि शिक्षाविद, लेखक, वैज्ञानिक और सामाजिक चिंतक आगे आए और समाज को सही दिशा प्रदान करें। यह वही वर्ग है जो विचारों की क्रांति का सूत्रपात कर सकता है। आईपीएस विकास वैभव जी के मार्गदर्शन में चल रहा लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान इसी विचार क्रांति का सशक्त उदाहरण है। यह अभियान केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक जन आंदोलन है जो बिहार के युवाओं, महिलाओं और प्रवासी समुदायों को एक सूत्र में पिरोकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को साकार करने में जुटा हुआ है। इस अभियान के माध्यम से हम न केवल जागरूकता फैला रहे हैं, बल्कि जमीनी स्तर पर परिवर्तन की नींव भी रख रहे हैं। वैश्वीकरण के इस युग में बिहार को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए बुनियादी संरचनाओं का सुदृढ़ होना अनिवार्य है। सड़क, बिजली, जल, डिजिटल संपर्क और औद्योगिक अवसंरचना, ये सभी तत्व विकास के आधार स्तंभ हैं।
आधुनिकीकरण और विज्ञान तकनीक का समुचित उपयोग हमें वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धी बना सकता है। नवाचार, डिजिटल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बिहार अपार संभावनाओं से युक्त है। कौशल विकास संस्थानों का प्रसार और उनकी गुणवत्ता में सुधार भी अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारे युवा प्रशिक्षित और दक्ष होंगे तो वे न केवल स्वयं रोजगार प्राप्त करेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। यही वह परिवर्तन है जो बिहार को रोजगार लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला राज्य बनाएगा। प्राकृतिक आपदाएं, विशेषकर बाढ़, सूखा बिहार के लिए एक अस्थायी चुनौती रही है। इसके लिए दीर्घकालिक और वैज्ञानिक समाधान आवश्यक है। जल प्रबंधन, नदी समन्वय परियोजनाएं और आपदा पूर्व तैयारी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। साथ ही भूमिगत जल स्तर के संरक्षण और संवर्धन के लिए वर्षा जल संचयन और वृक्षारोपण और जल संरक्षण अभियानों को जन आंदोलन बनाना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक सुधार की आवश्यकता है। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्तिगत निर्माण का आधार है। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को विश्वसनीय, व्यवहारिक और विश्व स्तरीय बनाना होगा ताकि हमारे छात्र वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बन सके। वर्ष 2047, बार बार मैं बोलता हूं, वर्ष 2047 जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100वां वर्ष पूर्ण करेगा, तब हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा बिहार देश के अग्रणी राज्यों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराए। यह तभी संभव है जब हम बड़े बदलाव के लिए तैयार हों। यह बदलाव केवल नीतियों में नहीं बल्कि सोच और व्यवहार में भी होना चाहिए। अंततः किसी भी समाज की वास्तविक शक्ति उसके नैतिक मूल्यों और आपसी प्रेम में निहित होती है। हमें मानव से मानव के बीच प्रेम, सहयोग और सद्भाव की भावना को पुनर्स्थापित करना होगा। जाति, धर्म और क्षेत्रीयता के संकीर्ण दायरों से ऊपर उठकर हमें एक समरस और समावेशी समाज का निर्माण करना होगा। आज आवश्यकता है एक सामूहिक संकल्प की, एक ऐसे बिहार के निर्माण की जो आत्मनिर्भर, समृद्ध और प्रेरणादायक हो। आइए हम सभी मिलकर यह प्रण ले कि हमें अपनी मातृभूमि को रोजगार सृजक का केंद्र बनाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। चलो गांव की ओर, यही वह मार्ग है जो बिहार को आत्मनिर्भरता और श्रेष्ठता की ओर ले जाएगा। आइए मिलकर अपने बिहार को श्रेष्ठ बनाते हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, जय मातृभूमि। लेट्स इंस्पायर बिहार।